नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप के एक खास एपिसोड में। जैसा कि आपको विदित है कि अब तक हमारे दर्शक जो हमारे साथ बने हुए हैं उनका हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, और साथ ही हम नए दर्शक जो आज हमसे जुड़ रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं। और हम इस काम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे विपश्यना के बारे में। एक बार फिर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेक मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो बुद्धाय भंते जी। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। भंते जी, फिर आपका एक बार स्वागत है, और साथ ही हम आपको बहुत बहुत साधुवाद भी कहते हैं कि आप समय निकालकर हमारे इस प्रोग्राम में हमारे दर्शकों को न केवल ज्ञानवर्धन देते हैं, उनका ज्ञान बढ़ाते हैं, बल्कि उन्हें नई नई बातें भी बताते हैं। तो भंते जी, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जिज्ञासु आपसे प्रश्न पूछते हैं और आप उस प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आज का एक बहुत ही अलग सा प्रश्न है। एक हमारे दर्शक यह जानना चाहते हैं कि वह बहुत दिनों से बुद्ध पे बहुत से साहित्य पढ़ रहे हैं, तथागत बुद्ध के साहित्य को वह पढ़ रहे हैं, और उनका कहना है कि ये जो वर्षावास है ये क्या है, और साथ ही आप आसान शब्दों में बताएं कि वर्षावास का महत्व क्या है और इसका मतलब क्या है। भंते जी, कृपया ज्ञानवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आप अपने दर्शकों के प्रश्नों को इस धम्मदीप कार्यक्रम में उठाते रहते हैं, और आपके दर्शक जो कि बड़े जानकार है और वह जानना भी चाहते हैं, वो खुद इसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने समय काल में वर्षावास किए, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि कैसे हम इसको और भी सरल भाषा में समझ सकते हैं, ये आप जानना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो शुरुआती दौर पे तो वर्षावास की संकल्पना नहीं थी, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे जैसे जैसे भिक्खु संघ पर परिस्थितियाँ निर्माण होती गई, जैसे आप देख सकते हैं कि वर्षावास, वर्षा और वास मतलब बारिश के काल में एक जगह निवास करना, वास करना, जिसे हम वर्षावास कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि बारिश में हमें अनेक प्रकार की तकलीफ़ें होती है, कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध ने वर्षा के काल में 3 महीने तक एक जगह रहने के लिए भिक्खुओं को उन्होंने निर्देशित किया और कहा कि हे भिक्खु, तुम्हें वर्षा के काल में इधर उधर घूमना नहीं चाहिए, एक जगह रहकर आपने अपना वर्षावास पूर्ण करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर अश्विनी पूर्णिमा तक यह 3 महीने का कार्यकाल वर्षावास का काल माना जाता है। और इस वर्षावास में भिक्खु लोग एक जगह रहकर ज्ञान का संपादन करते हैं, ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं, 15 दिन में उपोषणशील का अभ्यास करते हैं, और जितना हो सके तो अपने शील को पुष्ट करते हैं, अपने भावनाओं को पुष्ट करते हैं, जिसे हम ध्यान भावना कहते हैं। तो ये इस तरह से 3 महीने के कार्यकाल में हर 15 दिन के भीतर ज़्यादातर भिक्खु लोग इकट्ठा होकर पातिमुख का भी अभ्यास करते हैं, जिससे वह अपने मन काया को शुद्ध बना सके और ज्ञान भी अर्जित कर सके। इसी के साथ साथ
कालांतर में देखा गया कि जैसे भिक्खु जीवन जीते हैं, वैसे ही उपासक उपासिकाओं को भी लगा कि हम भी वर्षावास के काल में हम लोग यह उपोषण का अभ्यास कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे जो उपासक उपासिका हैं वो 3 महीने के लिए उपोषणशील का अभ्यास करते हैं, मतलब 8 शीलों का अभ्यास करते हैं। कुछ 1 महीने के लिए, कोई 2 महीने के लिए, कोई 1 हफ्ते के लिए, कोई 3 महीने के लिए भी करते हैं। सफ़ेद वस्त्र पहन करके विहारों में आते हैं और वो इस तरह से अपने सील को पुष्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस तरह से भिक्खु के लिए विहारों में या जहाँ उचित जगह मिल जाती है वहाँ पर उन्होंने वर्षावास करना चाहिए। इस तरह का जो नियम है वो तथागत गौतम बुद्ध ने अपने काल में बना कर दिए और अभी उसका वर्तमान में भी जो तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं, बहुत भिक्खु भिक्खुनियाँ हैं और उपासक उपासिकाएँ हैं, तो यह सीलों का अभ्यास करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। और विशेष तौर पर जो वर्षावास है वो भिक्खु के लिए होता है। तो 3 महीने तक अपना ज्ञान का संपादन करते रहे और आप देखते हैं कि 3 महीने के बाद उनको प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे आप जानते हैं कि पाली में तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था, चरद भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अद्धा हिताय देव मनुष्यानंग आदि कल्याणंग मध्य कल्याणंग पर्युषानंग कल्याणंग। के भिक्खु, तुम्हें अलग अलग दिशाओं में चारिका करना, चलते रहना, विचरण करना और जो बहुजन हैं उन पर अनुकंपा करना, बहुत सारे लोगों के दुखों को दूर करने का उपाय बताना, उन पर आप जरूर अनुकंपा करें, क्योंकि ये जो मेरा धम्म है यह शुरुआती दौर पे कल्याणकारी है, मध्य में भी है और अंततः भी कल्याणकारी है। इस तरह से वो जोर देते हैं और 3 महीने के बाद भिक्खु लोग अपने प्रचार प्रसार के लिए निकल पड़ते हैं। तो यह है वर्षावास जो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की और उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे समझा होगा और आपको संतुष्टि मिली होगी। तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, आपने हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं को शांत करी। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं। आज का मूल विषय है विपासना। कृपया इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे विपश्यना के बारे में। आप जानते हैं कि दुनिया भर में ये विपश्यना बड़ी प्रचलित है और तथागत गौतम बुद्ध ने अपने समय काल में इस पद्धति को खोज निकाला था मानव कल्याण के लिए। खुद तथागत गौतम बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया और वो खुद भी लंबे समय तक विपश्यना करते थे, ध्यान साधना का अभ्यास किया करते थे। और यही विद्या जब आप देखते होंगे कि भारत से पूरी दुनिया में फैली, जैसे कि म्यांमार है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, चाइना है, तिब्बत है, कोरिया है और अन्य राष्ट्रों में भी बड़ी तेज़ी के साथ ये जो विद्या है ये फैली हुई थी। और कालांतर में जब आप देखते हैं तो बहुत लंबे समय के बाद भारत में पुनः विशेष तौर पर आप देखते हैं कि गोयंका गुरुजी ने इस विपश्यना को भारत में लाने की कोशिश की और इसे अभ्यास करने के लिए ज़्यादातर बताया गया। जैसे आप देखते होंगे कि 10 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए सेंटरों में ध्यान करते हैं, लेकिन आप ध्यान कहीं पर भी एकांत जगह बैठकर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे विपश्यना के बारे में कि विपश्यना क्या है। तो विपश्यना का मतलब होता है विशेष प्रकार से देखना। हम अपने जीवन काल में जो देखते हैं तो हम उसे विशेष प्रकार से देखें। तो विपश्यना के सती पठान में यह बात बताई गई है और बहुत सारे सूत्रों में इसका वर्णन किया गया है कि 4 प्रकार की विपश्यना होती है। जिसे हम कायानुपश्यना कहते हैं, जिसे हम वेदनानुपश्यना कहते हैं, जिसे हम चित्तानुपश्यना कहते हैं, जिसे हम धम्मानुपश्यना कहते हैं। यह 4 प्रकार की विपश्यना है। और शुरुआती दौर पर आपने देखा होगा कि क्या करें, हम कैसे समझ में आए कि हम विपश्यना करें। तो सबसे पहले जो मकसद होता है वो होता है कि हम अपनी एकाग्रता को प्राप्त करें। तो आप देखते हैं कि इसकी बड़ी साधारण पद्धति है शुरुआती दौर पर, जिसे हम आनापानासति कहते हैं, कि अर्थात आन और पान और सती ऐसे शब्दों से मिलकर बना है। तो सांस का भीतर जाना,
मतलब आन, और पान का मतलब सांस का भीतर से बाहर आना, और सती मतलब उस पर जागरूकता बनाए रखना, उस पर स्मरण बनाए रखना। तो यह है आनापानासति। तो विपश्यना के साथ साथ जुड़ी है, हमारी ध्यान साधना का ही एक प्रकार है। और इसलिए हम जब आनापानासति करते हैं तो आप देख पाएंगे कि आनापानासति में हम अपनी सांस की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जैसे जैसे हम सांस की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा जो मन है वो एकाग्र होना शुरू होता है। कई बार तो भूतकाल या भविष्यकाल में जाते रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने नासिका की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं, भीतर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस पर, तो वह एकाग्र होता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि मन बड़ा शांत है, और कई बार जो हमारा पेट ऊपर और नीचे भी होता है, जब हम सांस लेना और छोड़ना करते हैं उस पर एकाग्रता होती है। तो इस तरह से अपने मन को हम नियंत्रित करते हैं। यह एक सबसे महत्वपूर्ण बात देखी जाती है, क्योंकि बुद्ध ने भी स्वयं बताया है कि मन किस तरह से काम करता है। आपको कई बार मैंने गाथाओं के माध्यम से बताया होगा। तो वे कहते हैं कि मन कैसा है हमारा, जिसे हम चित्त भी कहते हैं। तो फंदलंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुन्निवार्यंग उजुंग करोति मेधावी उत्सुकारो अतेजरंग, कि मनुष्य का मन चंचल है, चपल है, दूर दूर तक भागते रहता है। लेकिन यदि वह बुद्धिमान आदमी है तो जिस तरह से बाण को बाण बनाने वाला सीधा कर देता है, उसी तरह से बुद्धिमान जो मनुष्य होते हैं वह अपने मन को भी ठीक कर लेते हैं, एकाग्र कर लेते हैं, उसे नियंत्रित कर देते हैं। तो यह बुद्धिमत्ता के ऊपर भी निर्भर करता है, क्योंकि मन जो है वह स्वाभाविक है कि बड़ा चंचल होता है। मन को कई बार मंकी माइंड भी कहा जाता है, कि जैसे जो बंदर है वो एक शाखा से दूसरी शाखा पे, एक डाली से दूसरी डालियों पे घूमते रहता है, वैसा ही मनुष्य का मन बड़ा चंचल है। तो उसे नियंत्रित करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण विद्या मानी गई है, जो भारत भूमि पर ही खोजी गई। भारत में ही इसका विस्तार हुआ, भारत में ही लोगों ने इसका अभ्यास करके सुख प्राप्त किया है। तो आप देखेंगे कि ध्यान साधना यह पद्धति अभ्यास पर निर्भर करती है। जब हम अभ्यास करते हैं, तो जब हम अपनी सांस की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम ये स्वयं रिजल्ट देख सकते हैं कि तुरंत में यह किस तरह से हमारे मन को शांति के साथ जोड़ देता है, शांत हो जाता है। तो जो हमारी इंद्रियां हैं जो काम करती है, और मन उसको नियंत्रित करता है, क्योंकि जब हम नियंत्रित नहीं करेंगे तो वह स्वाभाविक अनियंत्रित होते रहेगा। इसलिए कम से कम हम आनापानासति का अभ्यास करें। और जब हम आनापानासति का अभ्यास करते हैं तो खास करके विपश्यना के समय आप जब देखेंगे तो जो अभी टेक्निक बनाई गई है, और पहले भी बुद्ध के काल में इस तरह से ध्यान देने के लिए कहा जाता है, क्योंकि विपश्यना मतलब देखना होता है। तो आनापानासति में हमने देख ली अपनी सांस को, और जब हम और भी आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि जो वेदना होती है, जब हम वेदना को देखते हैं तो वेदना को देखने के बाद में हम देख सकते हैं कि वह वेदना किस तरह से काम करती। तो इसलिए इसे वेदनानुपස්සना, कायानुपස්සना, चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना कहते हैं। तो चार प्रकार के ये जब हम चीज़ों को देखते हैं तो क्या देखें, तो बुद्ध कहते हैं कि हम अपने वेदनाओं को देखें, जैसे सुखद हो रही है कि दुखद हो रही है। और ये सब चीज़ें कोई स्थिर नहीं है कि एक बार दुख आ गया तो सुख आने की संभावना नहीं है। ये दुख आने के बाद सुख भी आएगा, और सुख आने के बाद हो सकता है दुख भी आएगा। जब हम उस तरह से सोचते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अभ्यास करने पर जोर देना कि जानो, और ये जानो और उसको देखो, जैसा है वैसा देखो। यथाभूत ज्ञान दर्शनम कहा जाता है कि जैसा है वैसा देखने का भाव पैदा करो। और जैसे है वैसे हम देखने का भाव पैदा करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आप देख पाएंगे कि ये हमारा देखने का जो भाव है वो सही ढंग से काम करते रहता है। तो वेदना को देखने के लिए कहा गया कि इससे देखिए किस तरह से यह उत्पन्न हो रही है और भी नष्ट भी हो रही है। तो यह कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये कोई स्थायी नहीं है, ये परिवर्तनशील है। स्वाभाविक तौर पर आप जब देखेंगे तो ये कोई बहुत लंबे समय तक टिक कर रहने वाली नहीं है। यह उत्पन्न भी होती है, नष्ट भी होती है, आती भी है और जाती भी है। तो उसे हम अपने समता भाव से देखने का
अभ्यास करें। ज़्यादातर बुद्ध हमें यही बताने की कोशिश करते रहते हैं। और क्योंकि जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, जब हम आनापानासति करते हो या फिर विपश्यना कर रहे हो, तो आपने देखा होगा ये चीज़ आती है। जब आप 1 घंटे के लिए बैठ रहे हो, 2 घंटे के लिए ध्यान करने के लिए बैठे हो, तो आपके अंदर में इस तरह की भाव जो है वो उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। कई बार पैर में वेदना होती है, पीठ में वेदना होती है, शरीर में वेदना होती है, मानसिक वेदना भी हो जाती है। कितना सारा जो त्रास जिसे कहा जाता है वो उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जब हम इस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसे संयमित करते हैं, उसका हमें दमन करते हैं, तो आपने देखा कि फिर वो चीज़ भी हमसे जीत जाती है, वो परास्त हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम इस तरह से उस वेदना को हम देखते हैं, देखने का काम करते हैं। उसी तरह से हम अपनी काया को देखते हैं। कायानुपश्यना, काया और पश्यना मतलब देखना, काया को देखना कि हमारी जो काया है ये किस तरह से काम करती हैं और किस तरह की चीज़ें इसमें हमें देखने के लिए मिलती है। बुद्ध बड़े एक प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा जो धम्म है वो कैसा है, तो यही पस्सी को ओपनाई को, यानी आओ और करके देखो। जैसे विज्ञान कहता है कि जब तक आप उसका प्रयोग करके नहीं देते और चीज़ें आपके सामने नहीं आती है, तब तक आप उसे नहीं मानेंगे। तो वैसा ही बुद्ध ने कहा कि मैं जो बता रहा हूँ, आप उसको अपने कसौटी पर खरा कस कर देखिए, खरा उतरता है या नहीं है। जब आप उसको खरा उतरता हुआ देखेंगे तो आप उसे मानिए, स्वीकार कीजिए। तो वैसा ही हम देखते हैं अपने खुद से और देखने की कोशिश करते हैं कि हमारी काया में, हमारे शरीर में किस किस प्रकार से चीज़ें उत्पन्न होती है, किस किस तरह से वो काम करती है। काया को देखकर भी हमें पता चलते रहता है। और काया को भी देखना कैसे, जैसे का वैसा देखो। यदि शरीर बुढ़ा हो गया, देखो शरीर बुढ़ा हुआ है। बाल सफ़ेद हो गए, देखो सफ़ेद हुआ है। हमारी त्वचा में झुर्रियाँ आ गई, देखो कि झुर्रियाँ आई हैं। या जैसा है वैसा हम देखने की कोशिश करते रहे। वह जानो कि वास्तविकता है, उसमें कोई अलग सी चीज़ें नहीं हैं। तो यह चीज़ें हम अपनी काया के साथ भी जोड़ते हैं। वैसा ही हम अपने चित्तानुपश्यना मतलब चित्त को देखो कि चित्त हमारा किस तरह से काम कर रहा है। वह एकाग्र है या चंचल है या अभी भी असंयमित है। तो ये हम जब देखते हैं कि इसे वास्तविक तौर पे, तो हम उसकी गहराई में पहुंचना शुरू करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं, उस पर हम देखने के लिए बल देते रहते हैं, तो हम स्वाभाविक है कि उसकी गहराई तक पहुंचते हैं कि यह किस किस तरह से हमारा मन काम करता है या हमारा चित्त काम करते रहता है। क्योंकि यह स्वाभाविक तौर पर आप जानेंगे कि जब तक हम उसको देखेंगे नहीं, उसकी वास्तविकता पता नहीं चलेगी, तो हम उसको कैसे नियंत्रित कर पाएंगे कि जाता कहाँ है, ये किस तरह से नियंत्रित नहीं है या किस तरह से ये काम कर रहा है। तो ये सभी बातें आप जब तक उसे देखेंगे नहीं, तो विपश्यना हमें अंदर से देखने के लिए कोशिश कराती है, जिसे हम इंट्रावर्ड कहते हैं कि हम अंदर से उस भाव को देखने की कोशिश करते रहते हैं। और स्वाभाविक है कि हमें जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है। कई बार आपने देखा हो कि हमारा मन कहाँ कहाँ जाता है ये पता नहीं चलता, लेकिन जब ध्यान करने के लिए हम लोग बैठते हैं या हमारा मन एकाग्र होता है तो हमें पता चलता है कि वह किस किस ढंग से काम कर रहा है। कहीं हमसे दूर तो नहीं चले गया, तो वह जब हमसे दूर जा रहा है तो कहा जाता है कि नहीं, लाइए इसे पकड़ करके, वह यहीं पे होना चाहिए। इसे तथागत गौतम बुद्ध ने वर्तमान में रहने के लिए कहा है कि ज़्यादा भूतकाल की और भविष्य की चिंताओं में हम लोग खो जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, वर्तमान में हमें जीना सीखना चाहिए। जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं तो आप स्वयं पा सकते हैं कि जो हमारी चंचलता है, भविष्य की चिंताएं हैं, वो कहीं ना कहीं हमें उस ओर लेकर जाती हैं। और इसलिए हमें अपने आप को देखने के लिए कोशिश करना, जिससे हम जान सकते हैं। इसलिए बुद्ध ने हमेशा अंदर देखने के लिए कहा, और इसलिए विपश्यना जो है वो अंदर से देखने के लिए भाव पैदा करती है। हम उसे अंदर से देखते हैं। वैसा ही आप देखेंगे कि धम्मानुपश्यना, हम धम्मों को देखते हैं। धम्म किस तरह से काम करता है, धम्म का अपना एक महत्व है, उसका स्वभाव कैसा है, वह किस तरह से काम करते रहता है। तो
उसे भी देखने के लिए कहा कि हर चीज़ को आपको देखना है, और देखना भी कैसा है, जैसा है वैसा देखो, इससे अलग चीज़ देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसा है वैसा आप देखेंगे तो आपको सच्चाई पता चलेगी, आपको वास्तविकता पता चलेगी, आपको ठीक ढंग से जीना आएगा, आप ठीक ढंग से अभ्यास कर सकते हैं। इसलिए विपश्यना एक अभ्यास का भाग है, एक प्रैक्टिस का भाग है। और जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं या जब उसका हम अभ्यास करना शुरू करते हैं तो आप देख पाएंगे कि वो किस किस ढंग से काम करना शुरू कर देता है। इसलिए विपश्यना जो हम अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से हमारा जो शरीर और मन है वो काम करता है, हमारी वेदना किस तरह से काम करती है, हमारा चित्त किस तरह से काम करता है, किस तरह से हमारा धर्म मार्ग काम करता है। यह सब चीज़ें आप देख पाएंगे कि हम खुद साक्षात उसको अनुभव करते हैं। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने विशेष तौर पे जोर देते हुए समझाने की कोशिश की कि यह मनुष्य को विशेष प्रकार से देखने के लिए है। क्या देखे शरीर के भीतर, तो कहा गया कि इसको देखो, जानो कि यह किस किस तरह से हमारा मन जो है वो काम करते रहता है, वो किस किस ढंग से संचालित होते रहता है, वो कहाँ कहाँ भागता है, कितनी दूरियां हैं उसकी, और क्या वह ग्रहण करता है। तो कई बार आपने देखा हो कि जब चीज़ें अच्छी लगती है तो अच्छी लगना उससे लगाव पैदा करता है। कई बार आपने देखा हो कि हमें ये चाहिए, लेकिन मन के मुताबिक नहीं हुआ तो सोचता है मन नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए की भावना उस पर ज़्यादा प्रभावकारी होती है, वह हमें देखने के लिए मिलते रहती है। तो इसलिए यह विपश्यना एक महत्वपूर्ण एक ध्यान साधना की पद्धति है जिसका मनुष्य स्वयं भी वह आसन कर सकता है, स्वयं भी उसका प्रैक्टिस कर सकता है, स्वयं भी उसका अभ्यास कर सकता है। तो कम से कम मनुष्य ने रोज़ इसका अभ्यास करना चाहिए। आनापानासति हो या विपश्यना हो, रोज़ कम से कम हमने इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि हम लोग किसी भी जगह की जिस तरह से धूल साफ करते हैं तो ध्यान साधना भी मन के ऊपर में आई हुई धूल को साफ करने का काम करता है, अर्थात उसको ठीक रखने की पूरी तरह से कोशिश करता है। ये विपश्यना का जो अभ्यास है वह एक प्रकार से जिस तरह दर्पण में धूल आने से दर्पण में दिखाई नहीं देता, उसी तरह से मनुष्य के चित्त पर भी इस तरह के आवरण आने से हमें दिखाई नहीं देता है। तो ध्यान साधना विपश्यना जो है उसे धूल को पूरा साफ करके उसे पारदर्शी बनाता है, जैसा है वैसा देखने के लिए उसे प्रेरित करते रहता है। और इसलिए मनुष्य जो है वह ध्यान साधना का जो अभ्यास है वो हर दिन के लिए हम कर सकते हैं। तो बड़ा सरल पद्धति है, कोई कठिन नहीं है। तो हमें शांत चित्त से बैठना होता है। कई बार आपने देखा कि हम आंखें बंद करके ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं, लेकिन बुद्ध का जो जोर था देखने के लिए वो था कि हम चाहे वह आग बंद करके करें या बैठ करके करें या चलते हुए करें या जो भी हम काम करते हैं उसमें हमारा ध्यान बना रहना चाहिए। देखने की दृष्टि हमारी बराबर बनी रहनी चाहिए, वह हमेशा के लिए है। इसलिए आपने देखा कि अधिकतर यह बात कही जाती कि हमें एक शांत स्थान में बैठना है। जैसे कई बार होता है कि हम सेंटरों में जाते हैं, जो अलग अलग जगह के ध्यान साधना के सेंटर बनाए गए हैं, विपश्यना के सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पर हम लोग जाते हैं और जा कर के वहाँ पर अभ्यास करते हैं। तो वहाँ एक वातावरण मिल जाता है और उससे हमारा ध्यान भी लगता है। और फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह की बातें हमारे चित्त में उत्पन्न होती है, धम्म की बातें हमारे चित्त में उत्पन्न होती है कि मुझे असीम प्रेम बढ़ाना है, असीम मैत्री रखनी है। वह स्वाभाविक तौर पे मनुष्य के मन में वह रियलाइज होता है या वो उत्पन्न हो जाता है और उसका आधार पे हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो कम से कम घर में या सेंटरों में जाकर एक जगह बैठना, अपने नासिका की तरफ ध्यान देना, अपनी काया के ऊपर ध्यान देना, अपनी वेदना के ऊपर ध्यान देना, अपने चित्त के ऊपर ध्यान देना और धम्म के ऊपर ध्यान देना। मतलब इन सब चीज़ों को हम देखें, विशेष तौर पर देखें कि किस किस तरह से यह काम करता है और किस किस तरह से हमें चीज़ों को करके जो हमारे
व्यवहार में है, हमारे आचरण में, हमारे काया और हमारे मन के द्वारा होती है। तो यह किस तरह से हम उन चीज़ों को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ध्यान साधना आपने देखा हो कि जब हम करना शुरू करते हैं, जैसे जैसे हमारा शरीर और मन शांत होते चले जाता है, तो आपने देखा कि एक शांति की अवस्था प्राप्त हो जाती है, बड़ा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, एकाग्रता भी रहती है। और जब हमारे शांति रहती है तो आपने देखा कि ये जो हमें साहस आता है, हिम्मत आती है, बल प्रदान हो जाता है, हम हर चीज़ को आसानी से डील कर सकते हैं, हर चीज़ का समाधान हो सकते हैं। जैसे आपने देखा कि जब क्रोध जागे तो आपने देखा कि ये साधारण काम नहीं, इस पर नियंत्रण पाना, यह तो अच्छे लोगों को भी अनियंत्रित कर देता है और उस समय की सारी परिस्थितियाँ बदल जाती है। तो जैसे आपने देखा कि क्रोध आना, जैसे हम हमेशा कहते रहते हैं कि क्रोध आना मतलब जैसे बहुत पानी को जब हम बॉयल करते हैं अधिक टेम्परेचर पे, तो आपने देखा कि वह किस तरह से बॉयल होता है। तो उस तरह से क्रोध भी जो है वो मनुष्य को उस तरह से बना देता है, तब उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो ध्यान साधना जो है ये इस पर भी नियंत्रण लाती है। मन में अनेक प्रकार के ऐसे भाव उत्पन्न होते रहते हैं जो पूरा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो डिजायर कहते हैं, क्रेविंग कहते हैं, तृष्णा भी कहा जाता है। तो यह क्या सभी बातें उत्पन्न होने के बाद में सब पूरी होती है? तो नहीं। तो इसलिए ध्यान साधना या विपස්සना से हमें वो सोच पैदा होती है या हमें अपने इंद्रियों पर भी नियंत्रित होना स्वाभाविक होता है। तो क्रोध जैसी जो चीज़ें होती है कहीं ना कहीं हम उसे शांत बना देते हैं, वह अपने नियंत्रण में हो जाती है और फिर जो गलतियां इंसान से होती है कहीं ना कहीं वहाँ अंकुश लग जाता है, वो होने नहीं देता। क्योंकि यहाँ पर संयम का जो भावना है वो ज़्यादातर देखी जाती है और इसलिए जो विपश्यना है वो स्वाभाविक तौर पर एक महत्वपूर्ण विद्या है और उस विद्या को हम आत्मसात करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं और जिसे हम अपने को विशेष प्रकार के देखने की जो शक्ति है वो हमें प्राप्त होती रहती है। इसलिए आज हम लोगों ने विपश्यना के बारे में विस्तार से देखा और आप सब लोगों ने इसे सुना है। तो मैं आपके प्रति ढेर सारी मंगल कामना करता हूँ, आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए यहीं पर रुकता हूँ। बहुत शुभ मंगलम। बंते जी, आप हमारे स्टूडियो में समय निकाल कर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हो, वह आप पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्र कीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। आपके सामने कल इसी समय फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो